श्मशान एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शरीर नहीं जलते, कुछ ऐसी शक्तियां भी जागती हैं जिनका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। शमशान के भी अपने कायदे कानून है। शमशान की शक्तियां उन बंधनों में बंधी हुई हैं। अगर वो इन बंधनों को तोड़कर बाहरी जीवित लोगों पर आक्रामक होगी तो इसका दंड उन्हें भुगतना होगा। इसलिए ये शक्तियां कभी किसी का जानबूझकर अहित नहीं कर सकती, और परंतु अगर कोई बाहरी व्यक्ति उन पर अतिक्रमण करेगा तो उसे विनाश लीला देखनी होगी। ये घटना ऐसी ही सत्य घटना को आधार मानकर लिखी है। बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान में एक युवक आने वाला था, जिसके बारे में काले वस्त्रों को धारण किया हुआ शक्ति साधक पहले से जानता था। वो मुझे अपनी ताकत का परिचय देने की कोशिश कर रहा था, पर मैं इस आदमी को तब से जानता था जब वो पहली बार मुझे मिला। तब वो मंदिर पर दान लेने आया था। उसके वस्त्र काले, जटा बिखरी हुई, माथे पर भस्म लगी हुई थी त्रिपुंड। देखने पर वो एकदम कोई तांत्रिक टाइप वेशभूषा पहने था, पर मैं पहली बार किसी ऐसे आदमी को नहीं देख रहा था। मैं काफी लोगों को देख चुका था। कई लोग तो शराब पीने के लिए भी इस तरह घर मंदिर में जाकर दान मांगने चले आते हैं, पर वो कुछ अलग था। उसकी आंखों का तेज कुछ अलग था। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, जैसा कि मैं अक्सर सबको दे देता था। फिर वो चाहे उससे कुछ करें, वो उसके भाग्य के पैसे थे, परंतु उसने वो पैसे मुझे वापस दे दिया। उसने वो पैसे नहीं लिए। फिर वो मंदिर के गेट से ही काली माता की मूर्ति के सम्मुख अन्नपूर्णा स्तोत्र को गुनगुनाने लगा। नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूत अखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षा देही कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। इसके बाद उसने हाथ में भस्म निकली वो मंदिर की पहली सीढ़ी पर टच की और अपने भिक्षा पात्र में डाल दिया। फिर वो वहां से चल दिया। उस दिन पहली बार मैं शक्तिशाली मंत्रों की तरफ आकर्षित हुआ। मुझे उसकी शक्ल काफी हद तक याद हो गई थी। इस घटना के 5 साल बाद वो मुझे बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान में मिला। उसने मुझे पहचान लिया, मैं भी उसे पहचान गया। मैंने उसे प्रणाम किया। तब उसने कहा, तुम्हारी पिपासा और जिज्ञासा तुम्हें यहाँ खींच लाई। मैं जानता हूँ तुम क्या देखना चाहते हो। कुछ देर में एक युवक आएगा, तुम्हें कुछ टाइम मुझे देना होगा, लगभग 2 दिन। फिर तुमको मैं शमशान में मौजूद ताकतों की बस एक झलक दिखा सकता हूँ। इससे ज्यादा तुम्हारे समझ से बाहर है। मैंने पूछा, क्या आप अघोरी हैं? उसने नम्रता से कहा, शाक्त उपासक हूँ, देवी की आराधना करता हूँ। तभी एक युवक आया। उसने अपना नाम अजय बताया। वो काफी गंभीर मुद्रा में था, जैसे किसी बड़े संकट का सामना कर रहा हो। शाक्त साधक ने अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान लगाकर कुछ बातें मेरे कान में बताई। उन्होंने कहा, इसका भाई प्रेतात्मा से पीड़ित है, इसके पीछे भी कारण है। वो अपने साथी के साथ बिना गुरु की आज्ञा के शमशानी शक्तियों को साधने चला गया। अंत में उसने कहा, अब तुम इससे पूछो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, परेशान दिखाई पड़ते हो? अजय जीवन में काफी परेशानियों को पार किया है, परंतु इस बार की दिक्कत कुछ अजीबोगरीब है। मेरे चचेरे भाई विमल को 2 माह से बुखार है। कोई भी दवाई फायदा नहीं कर रही। शहर के सभी अस्पतालों में उसका चेकअप किया जा चुका है, परंतु डॉक्टरों की पकड़ में उसकी बीमारी नहीं आ रही। उसके सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। लड़का बस सूख सा गया है। 2 महीने पहले तक सब अच्छा चल रहा था। अचानक अमावस की अगली रात से बुखार 100 से 102 के बीच में रहने लगा। डॉक्टरों से कुछ ना हो पाया तो आस पास के लोगों का शक ऊपरी बधाओं पर गया, पर इसका भी कई पंडितों ओझा से पूजा पाठ करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। स्थिति वैसी ही है जैसी 2 महीने पहले थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? किसने और क्यों भेजा? अजय यही पास के गौरी शंकर मंदिर के पुजारी के बेटे से इनका पता लिया और सीधे यहाँ आ गया। ये बड़े विख्यात है, ऐसे मामलों की तह तक जाते हैं। हम भी इसी आशा से आए हैं। अब मुझे तय करना था, आगे जाएं या नहीं। श्मशान की शक्तियां कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर कोई खुद उनके क्षेत्र में घुस जाए तो फिर वो सिर्फ एक खेल खेलती है, विनाश का खेल। अब मेरे सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं उन 2 दिनों के लिए तैयार हूं? या फिर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी?